आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में जानेंगे। ये यूट्यूब पे भी अपलोड होगा। ये करंट अफेयर्स का पार्ट है। जून के करंट अफेयर्स में कवर कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स के। 25 सितंबर तक पूरे इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स पूरे हो जाएंगे। अभी तक पॉलिटी, गवर्नेंस, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब के करंट अफेयर्स पूरे हो गए हैं। जून तक अपडेट हो गए हैं, जून और जुलाई तक। और अगस्त के करंट अफेयर्स बाकी हैं। और मतलब 5 अक्टूबर तक, सितंबर तक सब अपडेट हो जाएगा। और 25 सितंबर तक, अगस्त तक सारे करंट अफेयर्स अपडेट हो जाएंगे। तो डिफरेंट पार्ट्स में हम करते हैं। साथ ही साथ आई होप आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होंगे। हम इसके साथ टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं। याद रखिएगा, जितने भी करंट अफेयर्स हैं हमारे, सबके साथ टेस्ट सीरीज आ रही है। तो अभी तो सेल भी चल रही है, तो आप बहुत ही कम दामों में करंट अफेयर्स के कोर्स को अवेल कर सकते हैं। आपका रिवीजन हो जाएगा। 10 अक्टूबर को यूपीएससी का एग्जाम है। यूपीएससी ओरिएंटेड है, ध्यान रखिएगा। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस ओरिएंटेड। अभी तो सेल है, आज रात 12 बजे तक सेल है हमारी। आपको गणेश चतुर्थी पे हमने सेल निकाली, गणेश यूज करना है और सारे कोर्सेज पे आपको 25% ऑफ है। करंट अफेयर्स का भी कोर्स बहुत ही मिनिमल दामों में हमने रखा है। भाई, हमारा एक ही मोटिव है कि क्वालिटी एजुकेशन बहुत ही कम दामों में, दैट्स इट। तो ये चीज है। फिर एक और अनाउंसमेंट है कि हर शाम 5 बजे, जब तक यूपीएससी का एग्जाम नहीं होगा, मतलब 9 अक्टूबर तक, 10 अक्टूबर को है, हम डेली टेस्ट करवाएंगे और वो फ्री है। 10 सवाल होंगे, आधे घंटे का समय दिया जाएगा। कल से ये शुरू हो गया है, तो आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। टोटल 300 सवाल आपको दिए जाएंगे और 8 तारीख को हम 100 क्वेश्चंस का एक टेस्ट लेंगे। मतलब जैसे यूपीएससी एग्जाम होता है, मतलब टोटल 400 सवाल। और शाम 5 बजे वो होगा। शुरू हो गया है, कल काफी बच्चों ने पार्ट लिया। आप अपनी रैंकिंग दे सकते हैं, अपना परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो जरूर इन टेस्ट को अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स की बात करेंगे। देखो, फाइनेंस मिनिस्टर G7 नेशंस के मिले थे, जून की खबर है ये। और उन्होंने बताया कि ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स कम से कम 15% होना चाहिए। तो G7 कंट्रीज ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 1975 में ये बनी थी। खाली 7 ही देश है, 7 देश का समूह है। इसमें भारत नहीं आता, याद रखिएगा। इसमें यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका आता है। हाँ, भारत G20 का पार्ट है। इनका कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कोई फिक्स्ड हेडक्वार्टर नहीं है। तो हर साल ये मिलते हैं और उसके बाद जो भी कॉमन इंटरेस्ट, मतलब इन 7 देशों को जो चीज इन्फ्लुएंस करती है, जो इनके कॉमन इंटरेस्ट का पार्ट होता है कि अच्छा हाँ ये टैक्स, अच्छा ये सबको, हम 7 को हेल्प करेगा, उस पर ये लोग प्रॉपर डिस्कशन करते हैं। तो वही GMCTR, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट, ये लैंडमार्क अकॉर्ड है। ये 7 देश मान गए कि कम से कम 15% जो है वो हम लगाएंगे ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। तो आप देख सकते हैं 2015 से शुरू है, टाइमलाइन आप देख सकते हैं। और 2021 में फाइनली इसकी डेडलाइन थी। अब ये आपके G7 कंट्रीज है ना। देन G8 कंट्रीज में रशिया को और मिला लीजिए आप। देन G20, इतनी सारी कंट्रीज हैं, इसमें भारत भी आता है। G7, G8, G20। तो G7 वही 1975। अगर जीडीपी की बात करें तो पूरी दुनिया में 40% जीडीपी इन 7 कंट्रियों के पास है। 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन है इनके पास। तो ये चीज है। रशिया पहले G8 थी, ठीक है, लेकिन रशिया ने क्योंकि अनेक्स कर लिया तो इसको हटा दिया। रशिया को पहले G8 थी, लेकिन 2014 में रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स किया तो रशिया को इससे हटा दिया। तो अब खाली 7 मोस्ट पावरफुल नेशन, जिनकी इकोनॉमी बहुत ही तगड़ी है, वो है। तो अब ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स है क्या? देखो, कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है? कॉर्पोरेशन टैक्स मतलब होता है, जैसे मेरी कंपनी है, मैं जो टैक्स दूंगा ये डायरेक्ट टैक्स होता है। याद रखिएगा, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, जीएसटी नहीं है ये, जीएसटी टाइप का। ये डायरेक्ट टैक्स है, तो मेरी इनकम पे लगेगा। तो जो मेरी कंपनी टैक्स देगी सरकार को, डायरेक्टली देगी, इनकम टैक्स देगी। जैसे मेरी कंपनी, 2 टैक्स लगेंगे ना, एक होता है जीएसटी और एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। जीएसटी अलग है, तो टैक्स लगते हैं अच्छे खासे। ये भारत में प्रॉब्लम है, इसलिए स्टार्टअप कल्चर है नहीं, बहुत ज्यादा टैक्स लगते हैं। जब स्टार्टअप्स हो तो भारत सरकार को टैक्सेस कम करने चाहिए ताकि और ज्यादा कंपनीज आए। तो किसी भी एंटरप्राइज या बिजनेस पे जब भी टैक्स लगाएगा, जो भी प्रॉफिट हुआ उस पे जो टैक्स लगता है उसको कहते हैं हम कॉर्पोरेशन टैक्स। तो ग्लोबल की बात है तो ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया टैक्स लगाएगी। मिनिमम मतलब कम से कम इतना टैक्स होनी चाहिए। तो नाम से आप समझ लीजिए। अब ऐसी क्या बात आ गई कि पूरी दुनिया मान गई कि इतना टैक्स होना चाहिए? देखो, कई बार क्या होता है ना कि जैसे गूगल है या एप्पल है, कई बार क्या होता है कि ये लोग अपने देश में ऑफिस नहीं सेटअप करते, दूसरे देश में सेटअप कर लेते हैं टैक्स इवेजन के लिए, टैक्स से बचने के लिए। जैसे गूगल, अमेजॉन, फेसबुक है, ये बहुत सारे देशों में काम कर रहे हैं। जैसे भारत में काम कर रहे हैं तो भारत में टैक्स स्ट्रक्चर अलग तरीके का है।
तो अब इनको अमेरिका को इतना टैक्स देना है नहीं, टैक्स से बच गई है क्योंकि ऑलरेडी इस देश में ये लोग टैक्स दे रहे हैं, मतलब इस देश में काम कर रहे हैं, बहुत रेवेन्यूज कमाते हैं। जैसे भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, अब गूगल यहां पे काम करे तो भारत से गूगल बहुत ज्यादा रेवेन्यू कमाते हैं, लेकिन बहुत ही कम ये पे करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन है, जैसे भारत में जो टैक्स आपको, भारत में टैक्स वैसे भी नहीं देना है, अमेरिका को बहुत कम देना ही नहीं है, तो ये बच जाते हैं। समझ रहे हो? यानी कि आप कुल मिला के समझिए कि ये अपने देश में ऑफिस नहीं लगाते हैं, दूसरे देश में लगाते हैं जहां पे लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन है, जिसको टैक्स हेवेंस कहते हैं, वहां पे टैक्स कम है, कंप्लाइसेंस कम है, तो वहां पे ये अपने ऑफिस सेटअप करेंगे ताकि अपने देश को टैक्स देने से बच सके। ऐसे ही भी डिजिटल टैक्स आया था, याद रखिए, है ना, कि अब जो डिजिटल कंपनीज है उनको भी टैक्स देना है, ये लोग भी बच जाते हैं, भारत में भी आया ये। तो अब ऐसा नहीं होगा, तो यही देशों ने बोला कि भाई तुम कहीं पे भी हो, लेकिन तुमको हमको 15% कम से कम टैक्स जो है वो देना पड़ेगा, ये चीज। अब इसमें इनकम फ्रॉम इनटैंजिबल रिसोर्सेज जैसे ड्रग्स, पेटेंट, सॉफ्टवेयर रॉयल्टीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ये भी आ गई हैं। ये सारे जितने भी आपको इनटैंजिबल सोर्सेज मिलते हैं ना, ये भी अपने देश में पैसा नहीं देंगे, दूसरी जगह पे ये लोग पेटेंट करवाते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दूसरी जगह पे, ताकि वहां पे टैक्स कम देना पड़े, मतलब अपने देश को टैक्स उनको देना ही ना पड़े। तो इसीलिए सारे देश जो है वो साथ में लेके आए। तो ये एडिशनल टैक्स है जो कि लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज में इंपोज होगा कि आपको कम से कम इतना तो देना ही देना है, और ये 15% अच्छा खासा है। तो जो भी आप गुड्स और सर्विसेज कहीं पे भी बेच रहे हो, कहीं पे भी बेच रहे हो, चाहे आपका फिजिकल प्रेजेंस है चाहे नहीं है, फिजिकल प्रेजेंस मतलब चाहे आपका वहां पे ऑफिस है या नहीं है, लेकिन अगर आप बेच रहे हो तो आपको हमको टैक्स देना पड़ेगा, दैट्स इट, ये चीज। तो ऐसा नहीं है कि पता चला कि आप कहीं मॉरिशस या मालदीव चले गए, वहां पे टैक्स नहीं लग रहा है, वहां पे आपने अपना ऑफिस सेटअप कर दिया तो आपको हमको टैक्स नहीं देना, आपको कम से कम इतना हमको टैक्स देना ही पड़ेगा। आप लोअर टैक्स प्लेस पे शिफ्ट होकर आप एडवांटेज नहीं ले सकते। तो 2000 से लेकर 2018 अमेरिकन कंपनीज आप समझिए कि 7 लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन है, बर्मुडा, सीमेन आइलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, सारी की सारी अमेरिकन कंपनीज, आधी से ज्यादा यहीं शिफ्ट है, यहीं पे इन्होंने अपने ऑफिस बनाए हुए हैं। क्या भैया अमेरिका को हम क्यों देंगे, हम इन देश में रहेंगे ना, टैक्स बचाएंगे अपना, पैसा बचाएंगे अपना। तो वही है कि एक तो यूनिफॉर्मिटी आएगी, ये जो लॉन्ग रेस है ना, कि जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज है, फेसबुक, अमेजॉन, टैक्स को जो बचाती है ये, है ना, टैक्स इनको देना नहीं पड़ता है। जैसे कुछ बड़ी कंपनीज तो टैक्स देंगी, कुछ कंपनीज नहीं देंगी, तो अब आप कहीं पे भी आपको 15% टैक्स देना है, तो सबको, सारी कंपनीज को एक जितना टैक्स देना है, तो यूनिफॉर्मिटी आएगी। उसके बाद टैक्स हेवेंस पे भी चेक होगा कि भाई कहां पे लो टैक्स इंसेंटिव दिए जाते हैं। और जो मल्टीनेशनल्स हैं, अब ये भी डिस्करेज होंगे ना भाई, इनके तो चपत लग गई कायदे से। पहले तो इनको लगता था कि चलो ठीक है, कहीं पे भी हम कंपनी बना ले, टैक्स देना नहीं है, लेकिन अब तो आपको देना पड़ेगा। तो ये जो टैक्स हेवन कंट्रीज हैं, जो टैक्स रेवेन्यू, जो टैक्स आप चुराते हैं, जो सेल्स पे आपके टैक्स बनता है, वो अब आपको हमको देना पड़ेगा। फिर उसके बाद अच्छा खासा टैक्स रेवेन्यू आएगा इससे। सरकार जो है समझिए 245 बिलियन डॉलर, अरबों खरबों रुपए इन्हीं टैक्स हेवेंस की वजह से लॉस करती है। अमेरिका को इतना ज्यादा लॉस होता है, और भी देशों को इतना ज्यादा लॉस होता है। तो अब ये इतना पैसा आएगा तो सरकार के पास एडिशनल पैसा होगा ना भाई। आपके पास अगर इतना सारा पैसा आ रहा है तो आप उसको और अच्छे कामों के लिए यूज करोगे, सरकार उसको और अच्छे कामों के लिए यूज करेगी, देन ग्लोबल इकोनॉमी में बूस्ट आएगा ना। आप सबको, अब जितने भी बिजनेस है, डिस्करेज आप हो जाते हैं। जैसे मेरी छोटी कंपनी, अब मैं बड़ी कंपनी बनेगी, अब जैसे मेरी छोटी कंपनी, मेरे पास इतना पैसा नहीं मैं बाहर जा सकूं, लेकिन वही मैं देख रहा हूं कि अरे तो दूसरी बड़ी बड़ी कंपनी बाहर जा रही है, इनको कम पैसा, मुझे ज्यादा पैसा, तो मैं डिस्करेज हो जाऊंगा। तो इससे एक बहुत ही शानदार मैदान तैयार हो रहा है, और वो मैदान सबके लिए एक जैसा होगा। तो इससे कंपिटिटिवनेस बढ़ेगी और ग्लोबल इकोनॉमी को भी बूस्ट आएगा, ये चीज। फिर उसके बाद जो डिजिटल एमएनसीज हैं, अब इन पे भी टैक्स लगेगा। ये जो डिजिटल, जैसे यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, बहुत सारे डिजिटल टैक्सेस लगते हैं ना, अब इसको खत्म कर देंगे। अब ये आपको इतना टैक्स आपको देना ही देना है। भारत को भी अच्छा खासा लॉस होता है इसकी वजह से, 10 बिलियन डॉलर का भारत को लॉस होता है, जो टैक्स भारत के पास आना चाहिए था। अब भारत पे क्या इंपैक्ट आएगा, भारत बेनिफिट होगा। अच्छा, भारत को कैसे इंपैक्ट करेगा? देखिए, भारत को तो इससे अच्छा खासा बेनिफिट होगा, क्योंकि हमारा जो डोमेस्टिक टैक्स रेट है वो ऑलरेडी थ्रेशोल्ड के ऊपर है। आप समझ सकते हैं कि जो हमारा डोमेस्टिक कंपनीज का जो कॉर्पोरेट टैक्स है, ठीक है, वो 22% है, और जो नई डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का जो टैक्स रेट है वो 15% है।
ठीक है, तो अब एशियन कंट्रीज का जो ऑन एन एवरेज टैक्स रेट है वो 23% है, तो हमारा टैक्स रेट ऑन एन एवरेज इज लेस देन एशियन कंट्रीज। तो इसका मतलब भारत में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होने वाला है कि नहीं। साथ ही साथ भारत अच्छा खासा लॉस झेलता है, आप ये देख सकते हैं। अगर लॉस की बात करें तो भारत को $10 बिलियन का लॉस होता है, यही जो ग्लोबल टैक्स अब्यूज की बात है। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अब आपको टैक्स देना है, ठीक है। ये मल्टीनेशनल, जैसे अब आयरलैंड में खाली 12.5% टैक्स है, ठीक है, ओनली 12.5%, ये जो छोटी छोटी यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो अब इन यूरोपियन कंट्रीज में क्या है, जब इतनी कम आपको टैक्स है तो जो कंपनीज है वो यही शिफ्ट हो जाती हैं। अमेरिका में आपको 25% कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है, यूके में आपको 19%, ब्राजील में 34% है, भारत में भी 30% है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बेस इरोजन जो होता है, जो टैक्स की बचत करते हैं, ये जो टैक्स देना चाहिए वो नहीं मिलते हैं, वो मिलेगा। उसके बाद भारत ऑलरेडी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में है, टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस क्या है कि जैसे भारत में आपने अगर 15% का टैक्स दे दिया तो आपको अमेरिका को नहीं देना है, आपने अब बार बार थोड़ी ना टैक्स दोगे, एक देश को दे दिया, खत्म। तो अब इसके एग्रीमेंट होते हैं डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट, मल्टीलेटरल कन्वेंशंस। ये जो कॉमन टैक्स रेट है ये इस संदर्भ में भी भारत को हेल्प करेगा। अच्छा, चैलेंजेस क्या है? सबसे पहले तो नेशन की सॉवरेनिटी। भाई देखो, हर नेशन इंडिपेंडेंट है, अपनी पॉलिसी खुद बना सकता है यूएन चार्टर के हिसाब से। तो याद रखिए ये फाइनलाइज नहीं हुआ, ये सिर्फ प्रपोजल है, अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, अभी ये लगा नहीं है, और नवंबर तक हो सकता है ये फाइनलाइज हो जाए, लेकिन अभी किसी पे लगा नहीं है, ठीक है। हो सकता है अडॉप्ट करें, कुछ कंट्रीज अडॉप्ट करें और कुछ कंट्रीज ना अडॉप्ट करें। जैसे अब अमेरिका जो है, अब 15% काफी कम है बहुत सारे देशों के लिए। जैसे अमेरिका में ये टैक्स रेट जो है वो 25% के आसपास है, तो हो सकता है 15% प्रपोजल को ना ये एग्री करें, बोले कि 21% दो, 21% आप ग्लोबल मिनिमम टैक्स करो। क्योंकि 15% का मतलब भाई अगर एक देश में ज्यादा टैक्स है तो कम टैक्स पे क्यों एग्री होगा, आप बताइए, उसका पैसा घट जाएगा ना, ये चीज है। अब जैसे आयरलैंड है, आयरलैंड में 12.5% है वो भी, तो भाई क्यों करेगा? क्योंकि देखिए ये तो फिस्कल ऑटोनॉमी है ना, इट वुड इंपेयर फिस्कल ऑटोनॉमी फॉर स्मॉलर जुरिस्डिक्शन टू कम्पीट विद लार्जर इकोनॉमीज। देखो ये बड़े बड़े देश, अमेरिका, ब्राजील, भारत, यहां पे जो टैक्स है, मतलब ये बड़े देश हैं, है ना। अब ये छोटे, आयरलैंड जैसा छोटा देश, वो जानबूझ के टैक्स को इतना कम रखता है ताकि कंपनीज उसके पास आए और इन्वेस्टमेंट करे। तो हो सकता है आयरलैंड भी ना इस पे एग्री करे, ये चीज। और फाइनली जीएमसीटी जो है वुड बी लेविड बाय द कंट्री वेयर द अल्टीमेट पेरेंट एंटिटी डिसाइड। दिस में कॉज अ डिस्प्रोपोर्शनेट टिल्ट इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इकोनॉमिक पावर टुवर्ड्स यूएस। ज्यादातर तो अमेरिका को ही चला जाएगा ना भाई, ज्यादातर जो पावरफुल कंपनीज है वो तो अमेरिका की है, तो जीएमसीटी अमेरिका, भाई अमेरिका को सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा, तो ज्यादातर तो अमेरिका के पास ही चला जाएगा, क्योंकि 30% कंपनी तो अमेरिका की ही है ना। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब याद रखिएगा इसमें प्री से क्वेश्चंस और मेंस दोनों में ही क्वेश्चंस पक्के ही हैं, 110% आना है, तो बहुत अच्छे से टॉपिक पढ़ के जाइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।